समरकंद फतह हुआ, मुसलमानों ने समरकंद को फतह किया, वहाँ मजूसियों के बुतों को इकट्ठा किया, सारे बुत ले आए, एक वड्डा बाबा आखिर में लाया गया। जब वड्डा बाबा आया तो उनका मजूसी सरदार कहने लगा, इब्ने मुस्लिम इसको न जलाना। कहा क्यों? कहे बड़ा पहुँचा होया है। कहे पहुँचा होंदा तो सासी जो धक्के दे के लियाए सा उदों साड़ा कुछ कर ना लेंदा। आज भी यही कहते हैं, बाबा जी बड़े पहुँची हुई सरकार है। हमने एक बाबे को देखा, अल्लाह की कसम ये बातें बताने का मकसद आपकी गैरत ईमानी को जगाना है। और अगर कोई भाई भटका हुआ अहले शिर्क की वादी में घूम रहा तो ये हम उसके ऊपर कुंडी फेंकते हैं कि तेरे बाबिया का ये हाल है, वेख के बाहर निकला। बाबा लेटा हुआ है और अल्लाह की कसम बरहना लेटा हुआ है, और लोग अपनी बीवियों माओ बहनों को लाके बाबे के पाँव दबवा रहे हैं। उनसे कहो ये तो बरहना है, बाबा जी ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। हाँ जी, तो तुम भाभी होंगे, थोड़ी मार्फत की अख मरी हुई है, साड़ी मार्फत की अख खुली है, साड़ी अख नाल वेखो बाबा बड़ा पहुँचिया है। असी कहने बाबा पहुँचिया होंदा सूथण तो पा लेंदा, इनू तो पैंपर लाने की भी तमीज़ कोई नहीं। तुसी कहते बाबा पहुँचिया। उस मजूसी ने भी कहा बाबा बड़ा पहुँचा हुआ है, इसे कुछ ना कहना। कहा अगर कहा तो क्या होगा? कहा तुम्हें हलाक कर देगा, तुम्हें मार डालेगा। तो वो खड़े हुए तारीख साज जुमला कहा जो क़यामत तक के लिए अहले शिर्क के लिए एक ऐसा पैगाम है। रब्बे मोहम्मद की कसम, अहले तौहीद का छोटा सा बच्चा भी ये आवाज़ लगाए तो इसकी आवाज़ को कोई चैलेंज कर सकता नहीं कर सकता। कहा सुनो, अना उहर्रिकुहा बियदी। तुम कहते हो बाबा बड़ा कुछ कर लेगा, बुलाओ बाबे को, बाबे के पिछलों को बुलाओ। मैं इस तुम्हारे सनम को अपने हाथ से जलाने लगा हूं। फकीदूनी जमिया सुम्मा ला तुनज़िरून। जो मेरा बेड़ा गर्क करना है कर लो, तुम सारे टिल लगा लो, कोई पीछे ना रहे। मेरा कुछ बिगाड़ सकते, मेरा कुछ बिगाड़ सकते। एक मुशरिक ने दावत दी थी, चैलेंज किया था अहले तौहीद को, बाबे दी टाली है, टाली ਨੂੰ कोई हिला नहीं सकता। अहले तौहीद ने कहा था तुम सिर्फ टाली की बात करते हो, कहो थे बाबे ਨੂੰ भी चुक छड़िए। कहता नहीं, सिर्फ टाली पे खेड़ मुका लो। अहले तौहीद आए, मुशरिक भी आए। मुशरिक आके कब्र के सामने खड़े, बाबा टाली वाले आ, भाभी आए ना जान ना दई। बाबे ने जुबान हाल से कहा, भाभी बड़े डाडे ने, मेरे को भी नहीं डरते, तुसी चवलो डरते रहंदे हो, ये नहीं डरते, मैं कुछ नहीं कर सकता। ਇਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦੀ ਨਾਲੇ ਗਿਰਿਆ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ महकमा नहर की मलकीयत है। महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया। नहर पक्की बन रही है, उन्हें इसको हटाने की कोशिश की है, हटाया भी नहीं गया। बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटाने देंगे। मैं मुबाला किया, बल्कि चैलेंज किया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगा जोड़ा बंदा दरख्त उठा ले जे अपने इस्तेमाल कर। उस बंदे को किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होएगी। बाबा जी बाद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं। वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचान वो इन्हां दा अपना मिशन है, उहदे नाल मेरा तल्लक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है, इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसी किस्म का इन्हां दे रस्ते च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा, ना होएगा। ये अपना दरख्त ठाण लै जान, इन्हां कामयाब हो जान, मैं इन्होंने 1 लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाए। ठीक है जनाब। तो जे जेड़ा वादा होया वो लिखा है, मैं दस रहा वो लिखा मेरी बारी है, भी ये लिखा है कि अगर ये दरख्त खान च कामयाब ना हो
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। अहले तौहीद ने उस दरख्त के टुकड़े करके काट डाले, उठा के ले गए। बाबा सुता ही रह गया, कुछ भी ना कर सका। इस अहले ईमान के सरदार ने भी कहा, मैं जलाने लगा हूं तुम्हारे सनम को, जो कर सकते हो मुझसे कर गुजरो। लेकिन वो कुछ कर सके, और अगर बाबा जी कुछ कर सकते होते अपनी तहारत और अस्तंजे के मामला तो कम अज़ कम अपने तक ही रखते। कफन पहनने की बातें तो तन्हा हुजरों में जाके कर लेते, लोगों के सामने बरहना होके बेशर्म तो ना बनते। सुनो, जब अहले ईमान को माजी करीब में अल्लाह ने इस हरमैन शरीफैन सरजमीन पर हुकूमत दी, तो अहले तौहीद ने अपने रसूल का बताया हुआ काम सबसे पहले किया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे तहरीक बर्पा की। और याद रखो यहां पर रब्बे मोहम्मद की कसम, कायनात में जब भी कोई तहरीक बर्पा होगी, कामयाब होगी, वो ना जमहूरियत की बुनियाद पे हो सकती है, ना मसाइल की बुनियाद पे हो सकती है, ना किसी और बड़े इशू को लेके तहरीक बर्पा होके कामयाब हो सकती है। रब जब इज्जत देगा वो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक को देगा। तन्हा उठे थे, नाम उनका मोहम्मद था, आका के नाम पे उनका नाम रखा गया था। वो उठे, मोहम्मद बिन सऊद उनके दस्तो बाजू बने, इस सरजमीन को फतह किया। फिर यहाँ पर जितने अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाले कुब्बे थे उनको तोड़ डाला, और उनमें उन औलिया की तौहीन नहीं हुई, नबी के सहाबा की तौहीन नहीं हुई, बल्कि उनके हुक्मों पे अमल किया गया, प्यारे नबी की हदीसों पे अमल किया गया, सैयदना अली के फरामीन पे अमल किया गया, सैयदना हसन हुसैन ने जो दरस अपने नाना से लिया था उस दरस को ताज़ा किया गया। फिर एक दौर आया इस सरजमीन पे, फिर शिर्क की जड़ी बूटियाँ उगी। मलिक अब्दुल अजीज़ आले सऊद राहिमहुल्लाह का दौर, उन्होंने फिर इस धरती को पाक किया, यहाँ से शिर्क के सारे मनाज़िर को मिटाया, यहाँ से पक्की कब्रों को तोड़ा, कुब्बों को तोड़ा, और आज तक मलिक अब्दुल अजीज़ आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह का लगा हुआ ये गुलशन तौहीद की खुशबू को पूरी दुनिया में फैला रहा है। पूरी दुनिया में तौहीद का, अहले तौहीद का पैगाम खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की क़ियादत में इस वही के नज़ूल की मकाम से फैल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। इसी वजह से आज अहले शिर्क सऊदी अरब से दुश्मनी करते हैं। सऊदी अरब से दुश्मनी क्यों? इसकी वजूहात तो बहुत हैं, लेकिन ये मौजू इतना लंबा है कि इसके लिए कई रातें चाहिए। आज हम एक ही नुक्ते तक अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें हक़ कहने, सुनने, सुनाने, अमल करने, आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।